हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनाली है और मैं मथुरा से हूँ। क्या होता है कि कई बार अकेले कमरे में बैठे कमरे की छत को निहारते हुए या रात में खुले आसमां के नीचे तारे गिनते हुए हमारे जहन में कई ख्याल आते हैं, कई सवाल आते हैं। कुछ बातें होती हैं जो हम उनसे करते हैं जो हमेशा हमारे साथ तो होते हैं लेकिन हमारे पास नहीं होते। इसी ख्याल के आसपास कुछ लिखने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप लोग रिलेट कर पाएंगे। मेरी कविता का शीर्षक है रात, मैं और मेरे ख्यालात। रात्रि के अर्धपहर में अधजगी सी आंखें और थकी हुई नज़र टकटकी लगाकर ताकते हुए चंद्रमा की ओर। समंदर से मेरे मन में उमड़ता भावनाओं का सैलाब, सैलाब के बीच भटकती एक नाव और नाव में सवालों का एक जत्था। सवाल कुछ तुक भरे तो कुछ बेतुके, और कुछ किनारों चट्टानों से इकट्ठे किए मेरे बिखरे से जवाब। यहाँ समंदर भी मैं, किनारे भी मैं, लहरें भी मैं, सैलाब भी मैं, जवाब भी मैं और सवाल भी मैं। कितना अजीब है ना, जैसे कोई फिल्म चल रही हो जिसमें निर्माता, निर्देशक, गायक, नृत्यांगना, अभिनेता, अभिनेत्री, यहाँ तक कि दर्शक भी, सब मैं ही हूँ। सवाल कुछ भी, कैसे भी। जैसे हर शाम के बाद रात का आना तय है ना। क्या हो अगर एक रात रात ही ना हो। अगर रात ना आई तो तारों से सजी महफिल में चमकती चांद की नुमाइश के चर्चे गुम हो जाएंगे क्या। अगर चांद ना हो तो रात अशुभ बन जाती है, लेकिन अगर रात ही ना हो तो चांद अपनी चांदनी समेट कहाँ जाएगा। क्या वो भी अशुभ बन जाएगा। इमारतों में सजी जगमगाती लाइटों का मोल क्या कम हो जाएगा। फिर रोशनी अपनी सुंदरता का घमंड क्या सूरज को दिखलाएगी। क्या बादलों के पीछे और पहाड़ों के पीछे से झांकते हुए सूरज थक जाएगा। सुनो, तुम सुन तो रहे हो ना, पता हो तो बताना जरूर। कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाता है तो इंसान कुंडलियां क्यों मिलाता है। और चलो मान लिया कि कुंडलियां मिलाना भगवान की मर्जी जानने का एक जरिया है, तो वो लोग जो कुंडली ना मिलने पर भी शादी करके खुश रहते हैं, उसमें भगवान की मर्जी नहीं होती क्या। लेकिन भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता ना। धर्म, जाति, मजहब, देश, रंग, वेश में विभाजित ये समाज जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं, उनमें से कुछ हजारों हमें मिलते हैं, और उन हजारों में से किसी एक का रूह से जुड़ जाना गलत है क्या। इश्क तो आज़ाद है ना, हवाओं सा, तो इसे विभाजित कर यूं दायरों में बांध पाना इतना आसान है क्या। सुनो, तुम सुन तो रहे हो ना, पता हो तो बताना जरूर। क्या कुछ ऐसा है जिसे भूला जा सकता है कभी। क्यों हम जिसे भुलाना चाहते हैं वो अक्सर याद आता है। यादें कैसी भी हो, क्या उसे भूलना स्वीकार कर लेने से ज्यादा आसान है। यादें कहाँ रहती हैं, क्या इनका भी कोई घर होता है जिसमें से अनायास ही कभी झांक उठती हैं या कूद पड़ती हैं खिड़कियों से बाहर। क्या सोच को भी बांधा या कैद किया जा सकता है लकीरों, दायरों, दीवारों या फिर सलाखों में। अगर 100 में से 2 लोगों की सोच बाकी 98 से अलग है तो वो गलत क्यों कहलाती है। अलग और गलत, गलत और अलग, ये दोनों शब्द एक नहीं तो समानार्थी क्यों समझ लिए जाते हैं। सुनो, तुम सुन तो रहे हो ना, पता हो तो बताना जरूर। शुक्रिया।